देखिए, अगर आप सभी भी यही सोच रहे हैं कि इस बार के एमपी बोर्ड एग्ज़ामिनेशन का रिज़ल्ट कब तक अनाउंस किया जाएगा, तो बीच में कुछ अपडेट्स आई थी। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्कूल्स की मिस्टेक की वजह से आप सभी का जो रिज़ल्ट है उसमें देरी हो सकती है। काफ़ी जगह से आप सभी के जो प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स होते हैं, वो अभी तक एमपी बोर्ड में नहीं भेजे गए हैं। एमपी बोर्ड ने डेट दी थी कि 29 मार्च तक सभी को भेजना है, जो कि आ चुकी है। यानी कि अभी तक जो मार्क्स आ गए हैं, अच्छी बात है। अब अगर जिनके मार्क्स आते हैं, तो उनको ऐड आगे नहीं किया जाएगा। विदाउट प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट मार्क्स के आप सभी का जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि कॉपी चेकिंग का क्या हुआ, कितनी क्या परसेंट हो गई, प्रोसेसिंग कब से स्टार्ट होगी। तो वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे देता हूँ, साथ में एक्सपेक्टेड डेट भी बताता हूँ कि कब आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, नोटिस एंड ये अपडेट में आप सभी को दिखा चुका था। इसमें आपको यही इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी कि काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ से बच्चों के अभी तक प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं भेजे गए हैं, एंड विदाउट इन मार्क्स को ऐड किए एमपी बोर्ड आप सभी का जो रिजल्ट है वो नहीं बना सकता है। इस कारण से एमपी बोर्ड की तरफ से एंड डेट दी गई थी, आखिरी वार्निंग दी गई थी, 29 मार्च तक बच्चों के मार्क्स भेजने हैं, वरना बिना इन मार्क्स के बच्चों का रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। काफ़ी बड़ी दिक्कत सामने आ रही थी, वरना नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में ही, यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक में आप सभी का जो रिजल्ट है वो 100% अनाउंस हो जाता। और इसी दिक्कत को देखते हुए अभी कॉपी चेकिंग तो यहाँ पर खत्म हो चुकी है। परसेंटेज मैं आपको आगे बता देता हूँ। रिजल्ट प्रोसेस करना है तो उसमें दोनों मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसके ऊपर क्या अपडेट आई है, तो कुछ गवर्नमेंट टीचर से कुछ इन्फॉर्मेशन आई है जो कि मैं आपको आगे शेयर करता हूँ। फर्स्ट में आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। अगर आप सभी भी अपना अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर सेट करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को अपने ऊपर प्राउड करवाना चाहते हैं, तो अभी से आपको न्यू टेक और एआई पर ध्यान देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि एआई की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ गई है मार्केट में। एंड अभी से आप ये सारी चीज़ें सीखनी शुरू करेंगे, तब जाके फ्यूचर में आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि विदाउट एआई आप आगे किसी भी इंडस्ट्री में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एंड एनआईएटी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि आपको एआई बेस्ड सीएससी प्रोग्राम ऑफर करता है। अब यहाँ पर एआई सिर्फ बुक्स में नहीं है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवाया जाता है। जो टॉप इंडस्ट्रीज के एक्सपर्ट हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसे एक्सपर्ट आते हैं, जो कि हर वीक आपको सेशन प्रोवाइड करते हैं। प्रोजेक्ट के साथ आपका कोलैबोरेशन होता है, जिससे कि आप फ्यूचर रेडी बन जाते हैं। अगर आपको कोई स्टार्टअप करना है, कोई आइडिया है आपके पास, तो प्रॉपर आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है टॉप एक्सपर्ट के थ्रू। आपको यहाँ पर फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। काफ़ी सारे एनआईएटी स्टूडेंट्स एआई इंडस्ट्री में धूम मचा रहे हैं। एंड अब आपकी बारी। इसके कैंपस इंडिया की मेजर सारी सिटीज़ में है, क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं वो भी आईआईटी ट्रिपल आईटी के, तो विजन आपको पता है, एकदम साफ है। तो आप भी अपनी यहाँ पर सीट बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फॉर्म दे दूंगा, काफ़ी कम इसमें सीटें हैं, तो बिना देरी कीजिए अपनी सीट फटाफट बुक कर दीजिए। अब देखिए, अपन बात कर रहे थे कॉपी चेकिंग के रेशियो की, कि अभी तक कितनी कॉपी चेक हो गई है, कितनी बची हुई है। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि 85% कॉपी तो प्रीवियस वीक तक हो गई थी, तो अभी ये जो कॉपी चेकिंग का काम और आगे हुआ है इस हफ्ते में, तो क्या पूरी कॉपीज चेक हो गई हैं, 100% कॉपीज चेक हो गई हैं? तो ऐसा नहीं है। कुछ गवर्नमेंट टीचर्स की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई है, मैक्सिमम मेजर सब्जेक्ट की सारी कॉपीज चेक हो चुकी हैं, 10th और 12th दोनों की। पर यहाँ पर कुछ जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका उर्दू हो गया, मराठी हो गया, और भी आपके जो लैंग्वेज के सब्जेक्ट होते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट जो एमपी बोर्ड प्रोवाइड करता है, उसके टीचर एमपी बोर्ड में काफ़ी कम होते हैं। तो इन टीचर्स को सर्कुलेट किया जाता है, या फिर कॉपीज़ आपके सर्कुलेट की जाती हैं जहाँ पर भी इनके टीचर होते हैं। तो ये सारी कॉपीज़ अभी बची हुई हैं। बाकी आप मान सकते हैं कि 98% तक कॉपीज़ आप सभी की चेक हो गई हैं। कुछ ये जो 1-2% कॉपीज़ बची हुई हैं, ये वही एक्स्ट्रा सब्जेक्ट की हैं। बाकी सारा काम खत्म हो चुका है। अब एमपी बोर्ड एक ही चीज़ का वेट कर रहा है कि सभी स्कूल से प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट के मार्क्स आ जाएँ टाइम पर। जो कि आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो विदाउट ऐड किए एमपी बोर्ड उन बच्चों का रिजल्ट अनाउंस कर देगा। एंड इसमें नुकसान उन सभी बच्चों का ही होगा। बाकी अगर आप किसी अच्छे स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ से ऑब्वियस सी बात है, मार्क्स आपके भेज दिए गए होंगे। एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 तारीख से प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी का जो रिजल्ट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों की मार्क्स एमपी बोर्ड के पास है, इन दोनों को कंबाइन करके आप सभी का रिजल्ट बनाया जाएगा, वेबसाइट पे अपडेट किया जाएगा। उसके बिफोर और भी कुछ काम होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि टॉपर वेरिफिकेशन होता है। जो बच्चे भी टॉप किए हैं, जिन बच्चों के भी अच्छे परसेंटेज आए हैं, उनकी एक बार दोबारा से कॉपीज़ चेक या फिर परसेंटेज वगैरह चेक की जाते हैं कि सारी चीज़ें सही हैं या फिर नहीं है, जिससे कि फेयर कंपटीशन हो। आपको पता ही है, पॉइंट परसेंटेज में मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है। मेरिट यहाँ पर बनाई जाती है, 2 तरह की मेरिट बनती है। एक तो बनती है स्टेट वाइज, जो कि पूरे एमपी के बच्चे होते हैं। एक बनती है डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट वाइज सारे परसेंटेज कंपेयर किए जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों में एमपी बोर्ड को मिनिमम 1 से 1.5 हफ्ते का टाइम कंज्यूम होता है। बाकी जैसे ही सारी चीज़ें कंफर्म हो जाती हैं, ये पूरा डेटा उठा के एमपी बोर्ड की जो वेबसाइट है mpbsc.nic, वहाँ पर अपडेट किया जाता है।
उसके बाद एमपी बोर्ड 1 से 2 दिन में आपको नोटिफिकेशन जारी करके बताएगा कि किस डेट में, किस टाइम पर एमपी बोर्ड का जो रिजल्ट है वो पब्लिश किया जाएगा, तो तब आप चेक कर पाएंगे। अभी तो आप ऐसा मानिए कि मिनिमम 10 से 15 दिन का टाइम कंज्यूम होगा। एक्सपेक्टेड डेट की अगर आप बात कर रहे हैं, अप्रैल सेकंड वीक आपको बताया जा रहा था, मैं आपको एक डेट दे रहा हूँ कि 14 अप्रैल तक ही आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस हो पाएगा, उसके पीछे नहीं आएगा। फिर भी अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि ये जो डेट दी गई है वो एमपी बोर्ड के कुछ टीचर्स की तरफ से दी गई है जो कि एमपी बोर्ड ऑफिस में ही काम करते हैं, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। एंड अभी आपको पता ही है 11th और 12th का भी रिजल्ट अनाउंस हो गया है। 5th और 8th जो बोर्ड एग्जामिनेशन एमपी बोर्ड कंडक्ट करवाता है उसका भी रिजल्ट अनाउंस हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा आया है। एंड अब 10th और 12th की बारी, ये थोड़ा सीरियस होता है, इस कारण से एमपी बोर्ड इसमें इतना टाइम देता है। वरना 9th और 11th का आपको पता है, 5th और 8th का आपको पता है, काफ़ी कम टाइम में रिजल्ट एमपी बोर्ड ने अनाउंस कर दिया है। एंड आपका भी जो रिजल्ट है वो 10 से 15 दिन में 100% अनाउंस होना है। तो तैयार रहिएगा, आगे जो भी अपडेट्स आएंगे वो सब मैं बता दूंगा। कॉपी चेकिंग पूरी हो ही चुकी है, जैसी प्रोसेसिंग होगी, नोटिस आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।